क्या आपको पता है कि होली मंत्र साधना के लिए भी बेहद खास मानी जाती है। इस दौरान की गई साधना कई गुना अधिक फलदायी होती है। शास्त्रों की माने तो होलिका को तंत्र मंत्र साधना की दृष्टि से भी बेहद खास माना गया है। इस दौरान साधना करने से मनचाही सिद्धियों को प्राप्त किया जा सकता है। विधि विधान से होलिका का पूजन करने के बाद एक निश्चित समय में अगर साधना की जाए तो सिद्धियों की प्राप्ति होती है। खरगोन के ज्योतिषाचार्य पंडित पंकज मेहता ने हमें बताया है कि होलिका दहन आयुर्वेद और पर्यावरण की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। साथ ही मंत्र सिद्धि के लिए भी साधक अनेक क्रियाएं करते हैं। भविष्य पुराण एवं शास्त्रों के अनुसार प्रदोष काल में यानी कि शाम के समय ही होलिका का पूजन करें। होलिका दहन के दिन साधना के जरिए मंत्रों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए होलिका पूजन के साथ साधक होली उपासना करके विधि विधान से पूजन करें और मंत्रों का जाप करें। इससे मंत्रों की सिद्धि प्राप्त होगी। भविष्य पुराण में भी वर्णन आया है और हमारे शास्त्रों में अन्य पुराणों में भी इसका वर्णन है, धर्म ग्रंथों में वर्णन है कि सायंकाल जो प्रदोष काल होता है उस प्रदोष काल में हमें होलिका पूजन करना चाहिए। सर्वप्रथम जो पूजन उसको स्नान करके शुद्ध होकर के, और जिस स्थान पर माघ की पूर्णिमा के दिन हम जिसको होली का दंड रोपिणी पूर्णिमा कहते हैं, उस दिन से जहाँ स्थान पर गड़ा हुआ है जो स्थान है होलिका दहन का, वहाँ पर साफ स्वच्छता करके स्वयं भी पवित्र होकर के वहाँ जाएं और वहाँ पर विधान से पूजन करें। उसमें प्रहलाद जी का पूजन भी, क्योंकि एक कथा ऐसी आती है कि हिरण्यकश्यप के जब राजा थे उस समय उनके पुत्र प्रहलाद को जलाने के लिए उनकी बहन होलिका ने प्रयास किया था, और वो उस उत्सव के निमित्त भी ये मनाया जाता है। तब प्रहलाद जी की पूजा भी वहाँ पर की जाती है, तो वहाँ पर प्रहलाद जी की पूजा का भी विधान है। आयुर्वेद और पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत उत्तम है ही, लेकिन शास्त्र के और तंत्र शास्त्र में खास करके इसका बहुत महत्व है, क्योंकि इस रात्रि में किए गए मंत्र जप सिद्धि को प्राप्त होते। इस रात्रि में कोई जप यदि हम करते हैं तो वो जप में सिद्धि मिलती है, उस मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। लोकल 18 के लिए खरगोन से दीपक पांडे की रिपोर्ट।